Assalamu alaikum and good evening. दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक है। बहुत अच्छा दिन गुजरा है आज। इस वक्त भी हल्की हल्की हवा चल रही है। अगरचे गर्मी बहुत थी, 40 तक थी, लेकिन अच्छी अच्छी हवा चल रही है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया। कल शाम को भी हवा चली थी और अब भी चली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, बड़ी बातें हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, फातेह हिंद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बयान दिया है कि जनाब ये इंडिया बलूचिस्तान में और KPK में अपनी प्रॉक्सी चला रहे हैं, और ये जो आए दिन धमाके हो रहे हैं, ये जब से बीजेपी हुकूमत आई है, ये मोदी की हुकूमत 3 दफ़ा वहाँ पे आ चुकी है, तो तब से ये दहशत गर्दी हुई है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और KPK में। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान में और KPK में कुछ ऐसे लोग हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो पैसों की खातिर बिक जाते हैं और फिर मासूम लोगों की जान लेते हैं। कितने दुख की बात है, एक हिंदू से पैसे लेके मुसलमान को कत्ल करते हैं। इन पैसों की क्या कदर है सर, क्या कदर है? तुमने सारी उम्र जिंदा रहना है, कभी तो ये सोच लिया करो कि यार हम क्या कर रहे हैं। किसी को मार के उसके पैसे काबू करना ये कोई इंसानियत नहीं है, और तुमने दूसरे दिन ही मर जाना है, दूसरे दिन ही मर जाना है तुमने। वो कहते हैं जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब यजीद ने शहीद किया तो वो बाद में कितने साल रहे, 1.5 साल में वो भी मर गया। तो किधर गई हुकूमत और क्या हुआ? लेकिन अपने वो गुनाह तो कमा गया ना, किसी का हक तो खा गया ना। ये नहीं होना चाहिए। आप आराम से जियो और जीने दो। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि वो है। और दूसरा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक और बड़ी बात की है कि हमने 71 की जंग का बदला ले लिया है। ये तो आप मानते हैं ना। कितने यूथी कहते हैं जी चंद घंटों की लड़ाई में हमने कौन सा बदला ले लिया है। और भाई हमने उनको दुनिया में वो मुंह छुपाता फिरता है मोदी, बहाने ढूंढ रहे हैं कि मैं अब हमला कैसे करूं, और मेरे सारे नाकाम हो गए, मेरे मिसाइल भी नाकाम हो गए, मेरे जहाज राफेल भी नाकाम हो गए, उन्होंने जो हमला किया है वो भी नाकाम हो गया। उसको अब समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या, पैदल फौजें चढ़ा दूं, टैंक ले आऊं, उसको समझ नहीं आ रही। हमने उसके चारों शाने उसको चित किया है, चारों शाने चित की है उसको। अब उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैं करूं क्या, नेवी का हमला करूं, फौजी करूं, क्या करूं, ये उसको समझ नहीं आ रही, और आएगी भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अगली खबर जी। अगली खबर सर जी ये आई है, ईरान ने कहा है, अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि ईरान के जोहरी तनसीबात पे, ईरान के एटमी धमाकों वाले कारखानों पे इसराइल हमला करने वाला है। ये अमेरिका ने खबर नशर की। ईरान ने आगे से जवाब दिया कि अगर इसराइल ने हमारे जोहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पे होगी। उसने कहा हम अमेरिका को ही डायरेक्ट जिम्मेदार समझेंगे। ये नहीं कि अमेरिका सिर्फ इतला कर रहा है, अमेरिका इसका जिम्मेदार है। और सर जी अमेरिका मुनाफिकत चलती है, अमेरिका इतना मुनाफिक है, अभी तो हमारे हक में बयान दे रहा है ना, हम उसको कुछ नहीं कह रहे। उसका कोई पता नहीं कि वो यू टर्न ले और कल मोदी के हक में बयान दे और कहे पाकिस्तान तो टेररिस्ट कंट्री है। ये मोदी का कोई इसका पता नहीं लगता, ट्रंप का। ठीक है, ट्रंप की इशारे के बगैर इसराइल एक कदम भी नहीं उठाता। इसराइल का बाप जो है ना वो ट्रंप है, और ट्रंप ने ही अपने पहले दौर इक़्तिदार में कहा था कि अपने सारे जनाब दारुल खिलाफा आप उधर बैतुल मक़दस में शिफ्ट कर दें। उसने कराया था ना, तो पहले तो वो उधर कहीं और था। तो बहरहाल ये बात है। तो इसराइल को ईरान ने सही करारा जवाब दिया है, अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है। बिल्कुल हम ईरान के साथ हैं।
आगे आए जी, हमारी लोकल खबरें। चर्च वाला वाकया बड़ा मशहूर हुआ, आपको पता है। आज एमएल वली खान ने मुतालबा कर दिया है कि जो पीटीए का चेयरमैन है, जो कहता था कि मैंने इंटरनेट बिछा दिया है बाजोड़ में, शुमाली वजीरिस्तान में, ये वो, उसने थोड़ी सी वो स्टोरी बयान की, और बाद में जब वो आया वक्फे के बाद, वक्फे हुआ और सिगरेट वगैरह पी के वो आया, तो वो जो चेयरमैन के साथ तू मैं हो रही थी, रिटायर्ड चेयरमैन था कोई, तो उसने कहा जी तुम बाहर चरस पी के आए हो। तो इस बात पे वो गुस्से में आ गया। उसने कहा नहीं, मैं, कहते जी अगर चरस पी के आ गए तो मुझे भी बुला लेते, मैं भी पी लेता। ये इतनी बात हुई है। तो आज जनाब एमएल वली खान ने कहा है कि ये ईवान की तौहीन हुई है, ये सेनेट की तौहीन हुई है, उस बंदे से इस्तीफा लिया जाए। जबकि कह रहे हैं कि वो रिटायर्ड चेयरमैन है, ये भी कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये वाकया हर बंदा बयान कर रहा है, तो हमने कहा आपको भी बता दें। ठीक है जी, आगे सर जी, आईनी बेंच का आज बड़ा जी चर्चा हो रहा है। जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आना है ना जो आईनी बेंच में, उसमें 13 का बेंच है। 2 ने बैठने से इनकार कर दिया है, 2 ने पहले मंसूर अली शाह ने इनकार किया है। अब इसका तमाशा लगा रहे हैं। ये बिल्कुल अक्सरियत से फैसला आएगा इंशाल्लाह कि ये मखसूस नशिस्तें इनकी नहीं बनती। पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। उसके अंदरूनी पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको किसी ने माना ही नहीं, तो क्यों उसको सीटें मिलें जी? ये टेक्निकल चीज है, उसको कोई सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन उसका एक फैसला बड़ा अहम ये आया है कि जनाब अली, जितना वो एप्लीकेशन भी आई है कि अब ये बराह रास्त, जैसे काजी फायजीसा के दौर में हुआ ना, ये फैसला बराह रास्त नशर किया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा कि देखो पीटीआई के क्या कमजोरियां थी और क्या फैसला होने जा रहा है। तो उसको बराह रास्त नशर किया जाएगा। मैं वैसे ज़ाती तौर पे हर फैसले के खिलाफ हूँ जो बराह रास्त नशर हो। टीवी के ऊपर आ जाते हैं और ये तमाशा लगा होता है, नहीं पता होता किसी को भी। मैं तो इनकी सुर्खियों के भी हेडलाइन जो दे रहे होते हैं उसके भी खिलाफ हूँ कि ये फैसले के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अलबत्ता जो किया गया था कि जनाब अली ये आईनी बेंच गलत है, वो सारी दरखास्तें सारी मुस्तरद हो गई जी, सारी की सारी। ठीक है, सिर्फ एक दरख्वास्त ये मानी गई है कि हम इसको बराह रास्त दिखाते हैं, बराह रास्त दिखाएंगे, और वो पीर वाले दिन से आपको टीवी सारे चैनल पे वो देखेंगे कि क्या उनकी सीटें बनती हैं, आईनी तौर पे, टेक्निकल के तौर पे बनती हैं। उनको तो अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि हम सुन्नी तहरीक हैं या हम पीटीआई हैं। पहले पीटीआई एक और नजरियाती का भी उन्होंने लिया था लेबल, पता ना, वो उनको कंफ्यूजन हो गई थी बड़ी, आपको पता है, इलेक्शन के दौर में। तो ये सारी बातें हुई हैं। और इमरान खान के मुल्क दुश्मनी वाले बयानात, फौज की दुश्मनी वाले बयानात जारी हैं, ट्वीट वो कर रहा है। इंशाल्लाह ताला वो अपनी मुंह की खाएगा, और उम्मीद है कि 2034 से पहले इमरान रिहा नहीं होएगा। कब? 2034 तक इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत रहेगी, और वो रिहा होना उसका मुश्किल है। ठीक है जी, और ये हमारे साथ आप चाय भी पिएं और बाकी गपशप लगाएं। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है मेरे लिए, ये मग्गे में ये काफ़ी, और ये मेरा लंच है। ये देखें, ये लंच है जी, ठीक है, ये इधर हो गई, ये लंच और ये काफ़ी, ठीक है, ये लंच और काफ़ी, ठीक है।